सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखो लास्ट क्लास में हमने ट्राइंगल्स में सिमिलैरिटी रूल्स पढ़े थे। तो सिमिलैरिटी क्या होता है ये चीज क्लियर है सभी को? कोई भी दो ट्राइंगल सिमिलर हैं अगर ये बोला जा रहा है, इसका मतलब आप क्या समझते हैं? दो ट्राइंगल अगर सिमिलर हैं मतलब क्या? करेक्ट, उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए और उनके साइड्स के रेशियो इक्वल होने चाहिए या साइड सेम प्रोपोर्शन में होने चाहिए। इनफैक्ट अगर इन शॉर्ट बोला जाए तो दोनों एक जैसे दिखने चाहिए, एक बड़ा होगा और दूसरा क्या होगा, छोटा होगा। क्लियर ये चीज? जैसे कि यहाँ पर ये दोनों ट्राइंगल के हैं, सिमिलर हैं, इसका मतलब इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स, जिसमें कि अगर एंगल की बात करें तो वो आपस में इक्वल होंगे। तो एंगल ए और एंगल डी आपस में इक्वल है, एंगल बी और ई इक्वल है, सी और एफ ये दोनों एंगल्स क्या है, इक्वल। ये तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है, इक्वल। और साइड्स का, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा, इक्वल। ये कंडीशन होगी। अब इसके बाद सिमिलैरिटी प्रूव करने के लिए हमारे पास कुछ कंडीशंस है। कौन कौन सी कंडीशन है? सबसे फर्स्ट है ट्रिपल ए सिमिलैरिटी रूल। मतलब अगर किसी भी दो ट्राइंगल में तीनों एंगल इक्वल हैं तो इस रूल से वो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। इसके बाद जो अगला रूल है वो डबल ए सिमिलैरिटी रूल है। किसी भी दो ट्राइंगल में अगर दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल है तो डबल ए सिमिलैरिटी रूल से वो सिमिलर। ठीक है। फिर उसके नेक्स्ट रूल कौन सा आता है, ट्रिपल एस। अगर कोई दो ट्राइंगल में तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है तो ट्रिपल एस से इक्वल सिमिलर हो जाएंगे दोनों ट्राइंगल्स। और फिर आता है एसएएस सिमिलैरिटी रूल, मतलब साइड एंगल साइड। तो अगर दो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो और बीच में आने वाला एंगल इक्वल है तो एसएएस रूल से सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है। तो कितने रूल्स हमने अभी तक देख लिए, नाम बताओ एक बार। सबसे फर्स्ट रूल कौन सा था, ट्रिपल ए सिमिलैरिटी रूल, फिर डबल ए सिमिलैरिटी रूल, ट्रिपल एस सिमिलैरिटी रूल, एसएएस सिमिलैरिटी रूल। और अगर किसी भी एक रूल से हमने ट्राइंगल को सिमिलर कर दिया प्रूफ, तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल। ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट क्लास में आई थिंक यहां तक कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 1 तक हो गया था। 2 से हमको स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 2। तो जल्दी से क्वेश्चन एक बार पढ़ो और फिगर ड्रॉ करो। पहले क्वेश्चन को पढ़ लो, क्या लिखा हुआ है। ट्राइंगल ओडीसी इज सिमिलर टू ओबीए। तो ये ट्राइंगल आपको दिख रहा है फिगर में, ओडीसी, ये किसके सिमिलर है, ओबीए, इसके सिमिलर। क्लियर ये चीज? तो ये जो दोनों ट्राइंगल दिख रहे हैं ये सिमिलर है। तो फिगर ड्रॉ कर लो जल्दी से पहले, और उसके बाद गिवन में ये लिख दो। गिवन में लिखोगे ट्राइंगल ओडीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ओबीए। क्लियर ये चीज? फिगर ड्रॉ कर लिया सबने, लिख लिया गिवन? ओके। और क्या चीज गिवन है इस क्वेश्चन में? एंगल BOC इज 25 डिग्री, तो ये भी लिख लो। एंगल BOC इज इक्वल्स टू 125 डिग्री। एंगल CDO इज इक्वल टू 70 डिग्री। एंगल CDO इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। तो ये एंगल्स भी इक्वल है, गिवन है, हमने इसको भी लिख दिया गिवन कर। ठीक है। हो गया यहां तक सभी का? ओके। अब देखो क्या क्या चीजें आपको यहाँ पर फाइंड आउट करनी है, उनको हम यहाँ पर हाईलाइट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमको फाइंड करना है एंगल DOC। तो ये एंगल DOC कहां पर है, देखो दिख रहा है क्या, ये D, ये हो गया O और ये C, मतलब ये वाला एंगल आपको फाइंड आउट करना है। क्लियर हुआ ये चीज? नेक्स्ट कौन सा एंगल फाइंड आउट करना है, एंगल DCO। तो चेक करो कहां पर है, DCO, मतलब ये वाला एंगल आपको फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट कौन सा एंगल फाइंड आउट करना है, एंगल OAB, मतलब ये वाला एंगल आपको फाइंड आउट करना है। क्लियर ये चीज? अच्छा, एक चीज मैं एकदम क्लियरली बता दूं, अगर ये एंगल आपको 70 दिया हुआ है तो ये एंगल 70 होगा ऐसा जरूरी नहीं है।
अगर तुम लोग 70 बोल रहे हो तो क्या सोच के 70 बोल रहे हो ये बता दो। पैरेलल सोच के, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल सोच के बोल रहे हो तो नहीं, ऐसा कहीं भी नहीं दिया ना कि ये दोनों पैरेलल है। भले दिख रहा है लेकिन दिया तो नहीं है ना कि वो दोनों पैरेलल है। इसलिए अगर ये 70 तो ये 70 ऑल्टरनेट इंटीरियर के कारण तो मत बोलना, क्योंकि वो गलत हो जाए। कोई और रीजन बता रहे तो वो रीजन बताओ। किसी और रीजन से अगर इसको 70 बोल रहे हो, 70 होगा, आप सही हो, लेकिन रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर नहीं होगा, कुछ और होगा। कोई बताएगा क्या होगा रीजन? उसका रीजन आप ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ओडीसी सिमिलर है किसके, ओबीए के। इसका मतलब एंगल ओ इक्वल होगा, एंगल डी आपस में क्या होगा, एंगल डी और एंगल बी आपस में क्या होगा, इक्वल, और एंगल सी और एंगल ए आपस में क्या होगा, इक्वल। तो अगर एंगल डी 70 है तो एंगल बी 70 होगा, क्योंकि डी और बी ये दोनों कौन से वर्टाइसेस है, करस्पॉन्डिंग वर्टाइसेस है। और अगर कोई दो ट्रायंगल सिमिलर होते तो उनके सारे करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल। समझ में आ गया ये चीज? इसका मतलब ये वाला अगर डी अगर 70 है तो बी भी कितना होगा, 70, और एंगल सी किसके बराबर होगा, एंगल ए के बराबर होगा। समझ में आ गया ये चीज सभी को? ठीक है, अब इसको लिखेंगे कैसे, सबसे पहले वो चीज हम कर लेते हैं। हालांकि वो एंगल तो हमको पूछा भी नहीं है, लेकिन फिर भी हमने ऐसा डिस्कशन कर लिया उसके ऊपर। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आगे। सबसे पहले मैं यही वाला एंगल निकाल लेता हूँ, ये वाला एंगल जो आई थिंक क्वेश्चन में भी पूछा है ना, क्वेश्चन में पूछा ना डीओसी वाला एंगल। सबसे पहले डीओसी ये वाला एंगल कैसे निकालेंगे, ये वाला एंगल कौन बताएगा? करेक्ट, लीनियर पेयर ऑफ एंगल 180 माइनस 125, क्योंकि ये जो एंगल है और ये जो एंगल है, ये दोनों एंगल मिलके कितना बनाता है, 180 डिग्री। समझ में आया ये चीज? तो इसके लिए हम लिखेंगे कैसे, सबसे पहले एंगल DOC प्लस एंगल COB इज इक्वल टू 180 डिग्री, और यहां पर रीजन आएगा LPA, मतलब कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। क्या ये समझ में आ गया सभी को? yes, हाँ, कुछ डाउट? ठीक है, क्लियर यहाँ तक? ओके, अब DOC एंगल DOC एज इट इज प्लस एंगल COB की वैल्यू कितनी है, 125 इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 180। ठीक है, साथ में लिखते चलो, मैं आराम से धीरे धीरे लिख रहा हूं, हो जाएगा। तो एंगल DOC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 माइनस 125 कितना होता है, 180 माइनस 125 55। तो यहाँ पर एंगल DOC की वैल्यू आपको मिल गई 55 डिग्री। DOC इज इक्वल्स टू 55 डिग्री। ये आ गया फर्स्ट का आंसर। किसी को कोई डाउट यहाँ तक तो पूछ लो। ओके, तो ये वाला काम हमारा हो गया। अब आते हैं सेकेंड एंगल पे। तो नेक्स्ट कौन सा एंगल निकालना है, DCO। दिख रहा है क्या DCO? ये है DCO वाला एंगल, और ये वाला एंगल अभी हमने निकाल लिया है, कितना है, 55 डिग्री। तो ये जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है जिसके अंदर वो DCO वाला एंगल आ रहा है, उस ट्राइंगल का नाम क्या है, ट्राइंगल ODC या DCO, जो भी बोलो। इस ट्राइंगल में आपको दो एंगल दिए हुए हैं, तीसरा एंगल निकालना है, तो क्या लगेगा, एंगल सब प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो यहां पर पहले मेंशन करो इन ट्राइंगल DOC, इन ट्राइंगल DOC। अब तीनों एंगल का सम 180 है, तो पहले लिखेंगे एंगल ODC प्लस एंगल DOC प्लस एंगल DCO इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन आएगा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, अब इसके बाद ODC की जगह पे उसकी वैल्यू रखो। तो ODC की वैल्यू कितनी दी हुई है, 70, प्लस DOC की जगह पे उसकी वैल्यू रखो। DOC की वैल्यू कितनी है, 55, प्लस DCO ये हमको पता नहीं है, तो एज इट इज रहेगा, इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 180। अब ये दोनों ऐड होंगे, कितना होगा इनका एडिशन, 125 प्लस एंगल DCO इज इक्वल टू 180। अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा इमीडिएटली पूछना रुकवा के ना, उसी स्टेप पे। ये 125 उधर जाएगा, तो एंगल DCO इज इक्वल टू 180 माइनस 125 कितना आएगा, ये डिफरेंस 55। तो ये वाला एंगल भी कितना आ गया, 55 डिग्री।
यहां तक सभी को क्लियर? अब नेक्स्ट कौन सा एंगल निकालना बच गया? एंगल OAB। तो अब आप क्या लिखोगे? एंगल OAB इज इक्वल टू OAB वाला जो एंगल है वो किसके इक्वल होगा? DCO के इक्वल होगा, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल है। C और A करस्पॉन्डिंग वर्टाइसेस है, इसलिए एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल DCO। यहां पर रीजन में लिखना पड़ेगा, क्या लिखोगे रीजन में बताओ तो? करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। तो इसलिए एंगल OAB की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी? 55। That's it. ये हो गया आपका लास्ट आंसर। क्या ये सबको समझ में आ गया? तीन क्वेश्चन बताऊंगा, उसके बाद फिर एक क्वेश्चन दूंगा बनाने, जैसे पिछले बार भी करते आ रहा था। ठीक है, हटा दो फिर मैं इसको। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पढ़ो पहले अच्छे से, और उसके फिगर बनाओ अपने हिसाब से, क्या बनना चाहिए फिगर सोच के बताओ। मैं चेक कर रहा हूँ कॉपी में। ऑनलाइन में भी सारे बच्चे बना रहे, जो बना रहे एक बार हैंड रेस करो तो मैं देख लूं। जो ठीक है, ओके गुड। 3 बच्चे हैं जिनका हैंड रेस, 3-4 बच्चे। बाकी हर्षित का मुझे समझ में नहीं आया। प्रेक्षा, ओके प्रेक्षा भी बना रही, ठीक है ठीक है ओके। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन आई थिंक सबने पढ़ लिया होगा। क्या लिखा है सबसे पहले? एक मिनट, आराध्य क्वेश्चन पढ़ तो लाउड एंड क्लियर। Diagonals AC and BD of a trapezium ABCD। हाँ, तो सबसे पहली लाइन पे पहले समझते हैं ABCD कैसा है? ट्रेपेजियम। ठीक है, तो ट्रेपेजियम कैसा दिखता है? जिसमें एक साइड्स क्या होती है? पैरेलल। तो मान लेते हैं ये हो गया एक ट्रेपेजियम, जिसमें ये वाली साइड्स जो है क्या है? पैरेलल। इसको मैं मार्क करता हूँ A, B, ये हो गया C और ये हो गया D। यहाँ पर ये दोनों साइड्स आपस में पैरेलल है, तो AB और CD आपस में पैरेलल है। ठीक है, तो अभी सिर्फ मैंने ये बनाया ABCD इज ए ट्रेपेजियम। अब इसके डायगोनल कौन से हैं? AC और BD। तो डायगोनल बना लो। यहां पर सबसे पहले हमने बनाया ये वाला डायगोनल AC, ये वाला डायगोनल BD। यहां तक सबने बना लिया फिगर? ओके। अब इसके बाद यहां पर ये दिया हुआ है AB पैरेलल टू CD। वैसे तो हमने पहले ही बना लिया था AB पैरेलल टू CD। क्या लिखा है? इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। तो कौन इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पे? डायगोनल्स। डायगोनल्स यहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? पॉइंट O हो जाएगा। क्या ये क्लियर सभी को? ठीक। अब क्या बोल रहा है? यूजिंग सिमिलैरिटी क्राइटेरिया फॉर ट्राइंगल्स शो दैट, मतलब आपको सिमिलैरिटी क्राइटेरिया अप्लाई करना है ट्राइंगल्स का, और क्या शो करना है? ये दोनों का रेशियो, ये दोनों का रेशियो इक्वल होगा। अब जिन रेशियोज को इक्वल प्रूफ करना है उनको फिगर में देखो कि वो कहां पर है। OA, क्या ये फिगर में देखा? OA, ये है OA अपॉन OC, ये हो गया OC इक्वल्स टू OB अपॉन OD। मतलब इन चारों का रेशियो आपको इक्वल प्रूफ करना है। क्या ये समझ में आ गया? तो सबसे पहला काम हमने फिगर तो बना दिया। अब हम लिखते हैं इस क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है। तो गिवन में सबसे पहले आपको ये सिर्फ दिया हुआ है कि AB पैरेलल टू क्या है? CD। AB और CD दोनों क्या है? पैरेलल। और टू प्रूफ ये लिख लेना चाहिए। क्या प्रूफ करना है? हमेशा ये वाला जो पूरा पार्ट है ये टू प्रूफ के अंदर आएगा। ठीक है, ताकि आपको आपके सॉल्यूशन में दिखता रहे कि आपको अल्टीमेटली लाना क्या है। क्लियर ये चीज? अब आपको लगाना है यहाँ पर सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। तो सिमिलैरिटी क्राइटेरिया किस में लगता है? ट्राइंगल्स में। ठीक है, जो हमने 4 रूल्स पढ़े सिमिलैरिटी के वो ट्राइंगल्स में लगते हैं। ठीक है, तो कौन से 2 ट्राइंगल ले कि जिसमें ये चारों साइड्स आ जाए? तो फिगर में देखो और बताओ। AOB और COD,
ये वाला ट्राइंगल, मान लो इसको मैं ट्राइंगल 1 नाम दे देता हूँ और ये वाला ट्राइंगल इसको ट्राइंगल 2 नाम दे देता हूँ। अगर ये दोनों ट्राइंगल लूंगा तो उसमें वो चारों साइड्स आ जाएंगे। क्या ये क्लियर है सभी को? अब ये ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 2, क्या ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर हैं? अगर है तो कौन से रूल से सिमिलर है? ये दो क्वेश्चन, दोनों का आंसर। भाई SAS अगर बोल रहे हो तो बताओ कौन से साइड्स का रेशियो तुमको इक्वल दिया हुआ है? AB और CD का रेशियो कहाँ इक्वल दिया है? कहाँ दिया है? और कुछ? डबल ए, कौन सा डबल ए, कौन सा एंगल? हाँ बोलो काव्य। सर डबल ए से होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल यूज करके। वेरी गुड, डबल ए से होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। देखो ट्रिपल ए भी कर सकते हो, डबल ए भी कर सकते हो। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या होगा? इक्वल। तुम लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा है ना, अगर कोई दो पैरेलल लाइन है उसको ये ट्रांसवर्सल अगर कट करता है तो ये दोनों एंगल्स कौन से होते हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपस में क्या होते हैं? इक्वल। उसी तरीके से ये वाला दोनों एंगल भी आपस में क्या हो जाएगा? इक्वल। सेम रीजन, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्लियर हुआ ये चीज? तो अब यहाँ पर हम जब प्रूफ स्टार्ट करेंगे, यहाँ से मैं स्टार्ट करूँ इसका प्रूफ, तो सबसे पहले क्या लिखना चाहिए प्रूफ के अंदर में? इन ट्राइंगल पहले मेंशन करेंगे। इन ट्राइंगल्स, कौन से दो ट्राइंगल्स को ले रहे हैं हम? AOB एंड DOC, ये दो ट्राइंगल्स को ले रहे हैं। इन ट्राइंगल्स AOB एंड DOC। क्लियर? हाँ, अब ये दोनों ट्राइंगल में देखो हमने कौन से दो एंगल को इक्वल बताया? एक तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को इक्वल बताया ना, तो लिखना पड़ेगा इन दोनों एंगल्स का नाम। तो इस वाले का नाम क्या है? एंगल OAB इज इक्वल टू, इस वाले का एंगल का नाम क्या है? एंगल OCD। रीजन, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्या ये क्लियर है सभी को? क्लास 9 लाइन साइड एंगल्स में ये सारी चीजें आती है। ठीक है, ओके, ये हो गया। उसके बाद दूसरे कौन से दो एंगल्स को हमने इक्वल बोला? ये वाले दोनों एंगल्स को। इस एंगल का नाम क्या है? एंगल OBA इज इक्वल टू, ये वाले एंगल का क्या नाम है? एंगल ODC। रीजन क्या है इन दोनों के इक्वल होने का? सेम रीजन, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो यहां पर भी वही चीज आ जाएगी, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। यहां तक सबको क्लियर? अब क्या लिखेंगे? बाय डबल ए सिमिलैरिटी रूल। बाय डबल ए सिमिलैरिटी रूल। सिमिलैरिटी रूल, ट्राइंगल, कौन से दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे? अब इसको थोड़ा सा प्रॉपरली लिखना, क्योंकि यहाँ पर हमको करस्पॉन्डिंग पार्ट्स को मतलब आइडेंटिफाई करते हुए लिखना है। अगर मैं पहले ये वाले ट्राइंगल का नाम लिख रहा हूं, ट्राइंगल OAB इज सिमिलर टू, तो दूसरे वाले ट्राइंगल का नाम क्या लिखूंगा? ट्राइंगल OCD। अगर ODC लिखोगे तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा समझ रहे हो? क्योंकि A का करस्पॉन्डिंग कौन सा है? C है। तो A अगर सेकंड नंबर पे आ रहा है तो C भी सेकंड नंबर पे आना चाहिए। समझ गए ना? तो इसलिए इस चीज को भी प्रॉपरली लिखो। क्लियर? तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। अब सिमिलर तो प्रूव कर दिया, लेकिन हमको क्या प्रूव करना है? ये वाला रेशियो प्रूव करना है। अब जैसे CPCT हुआ करता था, मैंने पिछले बार भी बताया था, अगर कोई दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते थे तो क्या हो जाता था? उनके सारे एंगल आपस में इक्वल होंगे और सारे साइड्स भी इक्वल होंगे। कॉन्ग्रुएंट है तो, और सिमिलर है तो क्या चेंज होता है? सारे एंगल्स इक्वल होंगे और सारे साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, सारे करस्पॉन्डिंग साइड का। समझ रहे हो ना? अब करस्पॉन्डिंग साइड लेते हैं, तो ये देख के लेना, जो प्रूव करना है वही करस्पॉन्डिंग साइड लेना। तो पहले ले लो OA। OA कौन से ट्राइंगल में आ रहा है? ट्राइंगल OAB में जो है ट्राइंगल 1 पे। तो सबसे पहले यहां पर ले लो OA अपॉन
ओ ए का करस्पॉन्डिंग यहाँ कौन सा साइड होगा? क्यों भाई ओसी क्यों होगा? ओ ए का करस्पॉन्डिंग यहाँ पर कौन सा होगा, देख के बताओ। हाँ ओसी ही होगा क्या? सॉरी ओ ए, हाँ ओ ए मतलब एंगल बी का अपोजिट है, तो यहाँ एंगल डी का अपोजिट क्या हो जाएगा? ओसी। सॉरी, ओ ए अपॉन क्या हो जाएगा? ओसी इज इक्वल टू, अब यहाँ पर ले लेते हैं ओडी। ओडी का करस्पॉन्डिंग यहाँ पर कौन सा होगा? ओबी। तो यहाँ पर ओडी अपॉन क्या आ जाएगा? ओबी। डायरेक्टली यहां से भी देख लो, जैसे ओ ए है तो ओसी आ जाएगा, फिर ओ और बी ले रहे हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ओ और डी आ जाएगा। इस पोजीशन से भी मार्क कर दो। और यहाँ पर रीजन क्या आएगा? रीजन में क्या लिखोगे? सीपीसीटी इस पे नहीं होता, एसपीसीटी भी नहीं होता, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, हाँ ये लिख सकते हो। ठीक है, करस्पॉन्डिंग sides of similar triangles। एक और वर्ड ऐड कर दो, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। ठीक है, ओडी बाय, कुछ गलत लिखा क्या मैंने? ओडी ऊपर आएगा क्या? सॉरी, ओबी ऊपर आएगा और ओडी नीचे आएगा। ठीक, समझ गया ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना इसमें? ठीक, हटा दो इस पूरे को फिर मैं। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, थर्ड क्वेश्चन। तो सबसे पहला काम, फिगर जल्दी से बना लो और क्वेश्चन को पढ़ लो कि क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ो, फिगर बनाओ जल्दी जल्दी, आराते। हो गया, सबने बना लिया? ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो क्वेश्चन में सबसे पहले क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इन फिगर ओ आर, नहीं क्या लिखा है? क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर। तो पहले ये कहां पर है उसको पहले देख लेते हैं, हालांकि उसको मार्क कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है, फिर भी देख लेते हैं। क्यू आर, तो क्यू आर कहां पर है? ये वाला साइड है क्यू आर अपॉन क्यू एस। तो क्यू एस वाला पार्ट कौन सा है? ये वाला पार्ट है क्यू एस का। क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी। क्यू टी मतलब ये वाला पार्ट हो गया, अपॉन पी आर। तो पी आर वाला पार्ट कहां पर है? ये है पी आर वाला पार्ट। ये वाला रेशियो क्या है? इक्वल। तो आपको क्या प्रूफ करना है? नहीं, एक और चीज दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये दिया हुआ। और क्या प्रूफ करना है क्वेश्चन में? ट्राइंगल PQS इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। तो देखो इसके अंदर कितने ट्राइंगल बन रहे हैं, इसके अंदर कितने ट्राइंगल्स बन रहे हैं ओवरऑल? 3 नहीं, बहुत सारे होंगे, थोड़ा काउंट कर पाना मुश्किल है। एक ट्राइंगल तो ये वाला बन रहा है, दूसरा ट्राइंगल ये छोटा, तीसरा ट्राइंगल ये छोटा, एक पूरा होल ट्राइंगल, बहुत सारे बन रहे हैं। ठीक है, लेकिन हमको कौन से ट्राइंगल्स को लेना है वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और क्या प्रूफ करना है। तो पहले जो प्रूफ करना है ना, उन दोनों ट्राइंगल्स को देख लो। ट्राइंगल PQS, ट्राइंगल PQS को अलग से निकाल के ड्रॉ कर लेते हैं। PQS ये वाला ट्राइंगल है, उसको मैं इस तरह से ड्रॉ कर लेता हूं। ये हो गया P, ये हो गया Q और ये हो गया S। ये ट्राइंगल, इसको सिमिलर प्रूफ करना है कि इसके TQR के। तो TQR
ये सिमिलर होना चाहिए ट्राइंगल पी क्यू आर के, तो ये वाला भी ट्राइंगल बना लेते हैं। पी यहाँ पर हो गया क्यू और ये हो गया आर, ये दोनों ट्राइंगल को आपको सिमिलर प्रूव करना है। क्या ये चीज क्लियर है? ओके, अब जो चीजें गिवन है उसको भी देख लेते हैं। जैसे कि क्या गिवन है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो एंगल 1 कहां पर है? ये है एंगल 1। और एंगल 2 कहां पर है? ये है एंगल 2। ये एंगल 1 और एंगल 2 कौन से ट्राइंगल में आ रहे हैं ये देख लो पहले। कौन से ट्राइंगल में आ रहे हैं? एंगल 1 और एंगल 2। नाम बताओ क्या है नाम इसका? पी क्यू आर। ये दोनों ट्राइंगल में आ रहे हैं, ये इस ट्राइंगल में आ रहे हैं, ये दोनों एंगल्स। क्लियर? अब क्लास 9th में जो हमने स्टेटमेंट पढ़ी, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, मतलब अगर कोई दो एंगल इक्वल हैं तो उनके अपोजिट साइड्स भी क्या होते हैं? इक्वल। तो एंगल 2 का अपोजिट साइड इस ट्राइंगल में कौन सा है? क्यूबी। तो ये वाला साइड और एंगल 1 का अपोजिट साइड क्या है? पी आर। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल। क्या ये समझ में है? और इसके लिए हमको कौन से ट्राइंगल को ऑब्जर्व करना है? ट्राइंगल पी क्यू आर को ऑब्जर्व करना है। क्लियर ये चीज? और जो आपको इक्वल दिया हुआ है, ये रेशियो इक्वल दिया हुआ है, क्यू आर अपॉन क्यू एस, उसको हमने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया था। क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर। ठीक है, अब देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसी ट्राइंगल को लेते हैं प्रूफ करने के लिए, जिसको अभी मैंने लास्ट में बताया। तो आप लिखोगे इन ट्राइंगल पी क्यू आर, इन ट्राइंगल पी क्यू आर। हाँ सर उसमें टी क्यू आर ही टी एंगल 2 कहां पर बन रहा है? एंगल 2 देखो इसमें फिगर में ना, एक सेकेंड ना, मैं इसको हटा रहा हूं। एंगल 2 जो है ना वो यहां तक बन रहा है, वो आगे तक नहीं जा रहा है। अगर वो आगे तक जाता ना तो हम टी क्यू आर लेते, लेकिन अभी एंगल 2 जो है ना वो ये वाले साइड पे बन रहा है, पी आर वाले, इसलिए हम पी क्यू आर ले रहे हैं। अगर वो टी आर वाले साइड के साथ बनता ना तो पी क्यू आर ले। क्लियर ये चीज? तो अभी हम कौन सा लेंगे ट्राइंगल? इन ट्राइंगल पी क्यू आर। तो हमने ट्राइंगल पी क्यू आर लिया। अब इसमें क्या लिखेंगे? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ये दोनों एंगल्स क्यों इक्वल है? क्योंकि क्वेश्चन में गिवन। क्लियर ये चीज? अब उसके बाद जैसे मैंने बताया था, अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगे। तो एंगल 1 का अपोजिट साइड, उसका नाम क्या है? पी आर इज इक्वल टू एंगल 2 का अपोजिट साइड पी क्यू या क्यू पी भी बोल सकते हो। ये होगा, रीजन क्या आ जाएगा? साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, इस वजह से ये दोनों क्या है? इक्वल। ठीक है, इसको ध्यान में रखना और इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर दोगे तो भी चलेगा। कंसीडर दिस एज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, यहां तक हो गया। अब जो दूसरी चीज हमको गिवन थी वो लिख देते हैं। अब और क्या गिवन था हमको? ये गिवन था क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर। ठीक है, ये भी गिवन था। ओके, अब इधर पे इस फिगर को मैं फिर से एक बार थोड़ा दिखाना चाह रहा हूं, एक बार ध्यान से समझना। ठीक है, जो हमको प्रूफ करना है, जो हमको दिया हुआ है उस चीज को पहले दिखा रहा हूं। ये वाले जो रेशियोज लिखा ना, इसको फिर से देखो। ये क्या है? पी क्यू आर, ये वाला साइड हो गया क्यू आर, अपॉन में क्या है? क्यू एस। तो क्यू एस कहां पर है? ये देखो, ये वाला पार्ट क्या है? क्यू एस। देखा ये चीज? और इस साइड राइट साइड में क्या लिखा हुआ है? क्यू टी। तो क्यू टी कौन सा है? ये पूरा क्या हो गया? क्यू टी। अपॉन में अगर QP आ जाता, अपॉन में अगर QP आ जाता तो कौन से दो ट्राइंगल हम लेते? मैं जो दिखाना चाह रहा हूं वो देख पा रहे हैं कि नहीं? एक बार देखो फिर से। ये वाला सबसे पहले हमने कौन सा साइड लिया? QR अपॉन QS। अगर इधर पे QT अपॉन QP आता तो यहां पर आपको दो ट्राइंगल्स दिख रहे हैं। कौन से दो ट्राइंगल्स दिख रहे हैं जिनको हमको यहाँ पर सिमिलर प्रूफ करना है? उन दोनों ट्राइंगल्स को देखो। एक ये बड़ा वाला ट्राइंगल दिख रहा है और दूसरा ये छोटा वाला ट्राइंगल दिख रहा है। इन दोनों ट्राइंगल को ही हमको सिमिलर प्रूफ करना है।
और इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करने के लिए अगर हम इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो देखना चाहें तो यहां पर कौन सी साइड हो गई QR और अपॉन में दूसरे वाले का क्या हो जाएगा QS। ये रेशियो दिया हुआ QR अपॉन QS और राइट साइड में क्या आना चाहिए QT अपॉन QP, लेकिन हमारे पास क्या आ रहा है QT अपॉन PR आ रहा है। तो ये जो PR है क्या इसको हम QP से रिप्लेस कर सकते हैं? तो आंसर है यस, क्योंकि देखो PR की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है PQ या QP की इक्वल है। क्लियर हुआ ये चीज? तो जो गिवन है उसमें PR की जगह पे क्या पुट कर दोगे PQ पुट कर दोगे। तो ये जब पुट करेंगे तो चेंजेस क्या होगा, यहां पर क्या लिखाएगा QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन ये जो PR है उसकी प्लेस पे क्या आ जाएगा PQ या फिर QP, ये भी लिख सकते हैं। क्या ये क्लियर हुआ क्या किया हमने? अभी ये जो साइड से इक्वल आए थे उनको यूज करके यहाँ पर PR को रिप्लेस कर दिया QP से। ठीक है, रीजन बाय इक्वेशन 1, बाय इक्वेशन 1, क्योंकि हमने इक्वेशन 1 में बताया था ना ये दोनों आपस में क्या है इक्वल है, इसलिए हमने इसको इससे रिप्लेस कर दिया था। ठीक है, अब आ जाते हैं जिन दो ट्रायंगल को हमको सिमिलर प्रूफ करना था, मतलब कि ये वाले ट्रायंगल्स। तो अब लिखना नाउ इन ट्रायंगल्स, क्या नाम है इन ट्रायंगल्स के? PQS एंड TQS, नहीं TQR है ना, सॉरी TQR। नाउ इन ट्रायंगल PQS एंड TQR, अब इन दोनों ट्रायंगल में क्या ये दोनों एंगल इक्वल होंगे आपस में? चेक करो। क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि ये एंगल दोनों के लिए क्या है कॉमन, सेम है। तो हम क्या लिखेंगे एंगल PQS इज इक्वल टू एंगल TQR। रीजन क्या आ जाएगा कॉमन, ये क्या हो गया कॉमन। ठीक है, अब इसके बाद ये वाली इक्वेशन जो अभी हमने लाई थी इसको एज इट इज यहां पर लिख देते। ये इक्वेशन कौन सी आई थी हमारे पास? QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन QP। प्रूव्ड अबव, ऑलरेडी हमने प्रूव कर लिया है। ठीक है, और इस चीज को फिगर में भी देख लो, QR मतलब कि ये वाली साइड अपॉन QS मतलब ये वाली साइड, दैट इज इक्वल टू QT अपॉन QP। तो QT मतलब ये, QP मतलब ये। तो अब ये देख के बताओ इन दोनों ट्रायंगल में कौन सा सिमिलैरिटी रूल लगेगा? साइड एंगल साइड। तो अब आप यहां क्या लिखोगे? बाय SAS सिमिलैरिटी रूल, by SAS similarity rule, triangle PQS is similar to triangle TQR. That's it. एक बार चेक करो आपने कैसे किया है, कुछ डाउट है तो पूछ लो उसमें। सबसे पहले कौन सा ट्रायंगल लिया? PQR वाला। क्यों लिया वो ट्रायंगल? क्योंकि उसमें हमको क्या गिवन था? एंगल 1 और एंगल 2 आपस में क्या है इक्वल। फिर उसके अपोजिट साइड को हमने इक्वल लिख दिया। रीजन क्या लिखा? साइड्स अपोजिट टू द इक्वल एंगल्स। फिर जो गिवन वाला रेशियो था उसको एज इट इज कॉपी किया और PR को रिप्लेस कर दिया किससे? PQ से। फिर जो दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना था उसमें SS क्राइटेरिया अप्लाई। क्लियर ये चीज? ओके, तो चलो एक बार चेक करो, ये तीनों क्वेश्चंस बन जाएंगे ना अभी जो मैंने बताया। ये वाला क्वेश्चन, इसके पीछे वाला ये ट्रेपेजियम वाला क्वेश्चन, और उसके पहले कौन सा क्वेश्चन डिस्कस किया था? ये क्वेश्चन हो जाएगा सबसे। ओके, तो दे देता हूं एक क्वेश्चन मैं इसमें। सर इसमें ट्रायंगल PQR क्यों लिए? कौन से वाले में? ये क्वेश्चन ट्रायंगल TQR क्यों लिए? कहां पर? कौन सी जगह पे? लास्ट वाले में। यस, क्योंकि हमको TQR को कॉन्ग्रुएंट सिमिलर प्रूफ करना। ठीक है, जो भी हम ले रहे हैं वो दो चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा, क्या गिवन है और क्या प्रूफ करना है। उन्हीं दो को ध्यान में रखते हुए हम सारे सॉल्यूशंस करेंगे। ठीक है,
ओके चलो स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर सॉल्व करना। बन रहा है? Yes, sir. आराध्य तो समझ में आ रहा है? क्वेश्चन को पढ़ के पहले फिगर वगैरह बनाओ, क्या दिया हुआ फिगर पहले ड्रॉ करो, क्या गिवन है क्या प्रूव करने की कोशिश करो, धीरे धीरे बनेगा। मेरे ख्याल से मैंने सबसे इजी ही क्वेश्चन दिया है। Yes. ऑनलाइन में बना रहे हो ना बाकी सारे बच्चे? आदित्य, प्रेक्षा, हर्षद, काव्य, जयती। Yes, sir. AOB, See. हाँ। ठीक है बाकी करें। हाँ बताओ काव्य, शुरू करो अपनी नोटबुक, देख रहा हूँ। ट्राइंगल OAB is similar to triangle OCD। हाँ ठीक है, करेक्ट करेक्ट, ठीक है। हाँ बताओ, हो गया? और किसका हुआ? ठीक है, करेक्ट। A upon OC is equal to OB upon OD, OAB is similar to OCD। ठीक है, करेक्ट। बाकी लोगों को हो गया क्या? समझो। Ratio of corresponding sides of similar triangles। ठीक है, अभी फिलहाल वाला क्या प्रॉब्लम आ रहा है? OAB मतलब ये एंगल, OCD की एंगल, वैसे ये दोनों की क्या नाम है? OBD और क्या OBA और OBC, ठीक है, सेम बिजनेस ना। आराध्य इसको ट्राई करना ना, एक बार देख के समझ के बता क्या प्रॉब्लम आ रहा है। रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ओके। हाँ हाँ, ऑनलाइन में भी आ रहा हूँ, मैं चेक कर रहा हूँ।
A upon OC, very good. OB upon OB, correct है. Triangle OAB is similar to triangle OCA. Good, very good, सही. कंप्लीट करो उसको. क्या हुआ अनुष्का? ये दोनों एंगल को इक्वल किया, ये दोनों एंगल इक्वल होगा, डबल ए सिमिलैरिटी से सिमिलर हो जाएगा. वो कर दिएगा सिमिलर को. हाँ, अब सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा. तो देखो क्या प्रूफ करना है. ओ ए पहले लिख लो ए या ओ ए जो भी लिखा, ठीक है. अब उसका करस्पॉन्डिंग साइड यहाँ पर कौन सा आ रहा है? तो ए ओ का करस्पॉन्डिंग क्या होगा? सी ओ. लिखोगे सी ओ अपॉन में लिखो उसके अपॉन में सी ओ इज इक्वल टू. अब देखो यहाँ पर अगला कौन सा आ रहा है जो प्रूफ करना है? है ना. तो यहाँ पर ओ ओबी, ओबी का करस्पॉन्डिंग कौन सा है? ओबी अपॉन ओडी है. ओबी अपॉन ओडी. और रीजन पे लिखोगे रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स. रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग, थोड़ा मतलब आगे पीछे भी लिख दोगे चलेगा, मीनिंग सेम होनी चाहिए, ठीक है. वर्डिंग्स आगे पीछे चल जाएंगे. ओके, ऑलमोस्ट सबका हो गया ना. फिर ऑनलाइन में भी सबने बना लिया ना. Yes, sir. ओके, चलो आगे बढ़ रहा हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. ये क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 चेक करो जल्दी से. पढ़ो जल्दी से. क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? S and T. हाँ, सबका ध्यान सामने. S and T are the points on the side PR and QR of triangle PQR. यहां तक की लाइन समझ में आई? क्या दिया हुआ है पहले यहां से समझो. एक ट्राइंगल PQR है और उस ट्राइंगल PQR में S और T दो पॉइंट है और ये पॉइंट कहां पर है? PR और QR. तो ये वाली ऊपर वाली लाइन तब समझ में आएगी जब तुम पहले ये वाला ट्राइंगल बना लोगे तब. तो पहले एक ट्राइंगल PQR हम बना लेते हैं. मान लेते हैं ये हो गया हमारे पास एक ट्राइंगल PQR, ठीक है. ये ट्राइंगल मार्क कर लेते हैं. ये हो गया P, ये हो गया Q और ये हो गया R, ठीक है. अब ऊपर वाली लाइन पढ़ते हैं. S और T दो पॉइंट है. S वाला पॉइंट कहां पर है देख के बताओ? PR में. तो PR मतलब यहां पर इस पॉइंट को मार्क कर देते हैं S. ये क्लियर सभी को? और T वाला पॉइंट कहां पर है बताओ? QR. तो QR दिख रहा है ना? QR, ये नीचे वाला बेस QR. यहां पर कौन सा पॉइंट है? T. तो यहां पर मान लो मैं ये वाला पॉइंट ले लेता हूं T. यहां तक क्लियर हो गया सभी को? तो फर्स्ट लाइन पढ़ के हमने फिगर बना लिया. अब आगे क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में पढ़ो. क्या लिखा है? ये एंगल P. कहां है एंगल P? देखो एंगल P दिख गया. ये एंगल को बोलेंगे एंगल P इज इक्वल टू. ये किसके इक्वल है? RTS. तो RTS वाला एंगल कहां बन रहा है? ये R, ये T और ये S. इसका मतलब हमको T और S को ज्वाइन करना पड़ेगा, तब मिलेगा ये वाला एंगल RTS. तो ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या है? इक्वल है. ये फिगर बन गया, ठीक है. बना लो जल्दी से, अगर नहीं बना तो. और बन गया तो इक्वल. ये करने के बाद इसमें ऐसे सिंगल डंडी बना देना. इसका मतलब ये होगा कि ये दोनों आपस में क्या है? इक्वल. क्लियर ये चीज? हाँ. अब इसके बाद क्या प्रूफ करना है उस पे आ जाते हैं. तो जो प्रूफ करना है इसको देखो फिगर में. RPQ. तो RPQ आपको दिख रहा है क्या फिगर में? RPQ. तो मैं यहाँ पर दिखा रहा हूं, देखो एक बार. ये हो गया R, ये हो गया P और ये क्या हो गया? Q. ये इस ट्राइंगल के बारे में बात कर रहा है RPQ वाले, ठीक है. इज सिमिलर टू. किसके सिमिलर होना चाहिए? RTS के. तो ये R, ये हो गया T और ये हो गया S. ये दोनों ट्राइंगल क्या होने चाहिए? सिमिलर. समझ गए ना ये चीज? अब कोई भी दो ट्राइंगल को सिमिलर करने के लिए हमारे पास कौन कौन से रूल है? रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3 ट्रिपल S, रूल नंबर 4 SAS. ये 4 रूल्स हैं. अब इसमें कौन सा रूल लगा सकते हैं?
डबल एंगल वाले लग सकते हैं क्योंकि आपको एंगल ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, तो एक एंगल तो ऑलरेडी गिवन था आप लोगों को, एक एंगल आ गया, दूसरा एंगल कहां से लाओगे? एंगल आर दोनों के लिए क्या है? कॉमन है, तो डबल ए सिमिलैरिटी से सिमिलर। खाली फिगर बना के उसको देख लो, विजुअलाइज कर लो, आपसे बन जाएगा। अब लिखने का तरीका क्या होने वाला है इसमें? इन ट्राइंगल पी क्यू आर, नहीं ऐसा मत लिखो, इन ट्राइंगल पी क्यू आर मत लिखो। क्या लिखो? जो प्रूव करना है ना वही नाम लिखो। क्या प्रूव करना है? इन ट्राइंगल आर पी क्यू एंड दूसरा वाला ट्राइंगल का नाम क्या है? आरडीएस, आर टी एस, इन दोनों ट्राइंगल में। ठीक है, अब इन दोनों ट्राइंगल में पहले कौन से एंगल इक्वल थे उनको इक्वल लिख दो। तो आर पी क्यू का कौन सा एंगल इक्वल है? पी वाला ना, आर पी क्यू का, तो इसका नाम, एंगल का नाम लिखोगे एंगल आर पी क्यू, यही लिख दो, इज इक्वल टू एंगल आर टी एस, एंगल आर टी एस। रीजन क्या आएगा? गिवन। ये दोनों एंगल इसलिए इक्वल है क्योंकि ये गिवन है। क्लियर? ये एंगल पी का पूरा नाम आर पी क्यू हो सकता है, ये क्यू पी आर हो सकता है, दोनों में। ठीक है, ये दोनों का। फिर नेक्स्ट क्या लिखोगे? एंगल आर, और बड़े वाले ट्राइंगल के लिए उसका पूरा नाम क्या होगा? पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू इज इक्वल्स टू एंगल टी आर एस या एस आर टी, एंगल टी आर एस या एस आर टी दोनों चलेगा। रीजन क्या आएगा? कॉमन। इसमें ऑर्डर अगर अलग हो कोई प्रॉब्लम नहीं, एंगल में चल जाता है, लेकिन सिमिलर ट्राइंगल जब लिखोगे ना तो करस्पॉन्डिंग वर्टाइसेस सेम ऑर्डर। ठीक है, ये हो गया। अब क्या लिखोगे? बाय डबल ए सिमिलैरिटी रूल, बाय डबल ए सिमिलैरिटी रूल ट्राइंगल आर पी क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल आर टी एस। दैट्स इट, हेंस प्रूफ। सिर्फ 4 लाइन का सॉल्यूशन है इसका। समझ में आ गया सभी को? हटा दो उस क्वेश्चन को फिर मैं। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन जल्दी से पहले फिगर बना लो, फटाफट फिगर कंप्लीट करो, और क्या गिवन है वो चीज भी देख लो। हो गया क्या? सबने फिगर बना लिया? ओके, तो क्वेश्चन पढ़ के ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि ट्राइंगल ए बी ई और ए सी डी ये दोनों कैसे ट्राइंगल्स है? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स है। और क्या प्रूफ करना है कि ट्राइंगल ए डी ई और ए बी सी ये दोनों कैसे हैं? सिमिलर। तो पहले जो गिवन है ना उसको हम यहाँ पर हाईलाइट कर देते हैं। ए बी ई, ये ट्राइंगल ए बी ई जो बन रहा है उसको देखो कहां पर है। ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया ई, ये वाला ट्राइंगल। ये किसके कॉन्ग्रुएंट है? जो दूसरा ट्राइंगल है उसको भी हाईलाइट करो, ए सी डी। तो ए, ये हो गया सी, यहां पर आ जाएगा ए, ये हो गया सी और ये हो गया डी। ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। समझ में आ रहा है? ग्रीन वाला और व्हाइट वाला क्लियरली दिख रहा है। अब अगर कोई दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो क्या क्या होता है?
All corresponding sides and all corresponding angles are equal. Clear ये चीज? तो यहाँ पर करस्पॉन्डिंग साइड अगर AB की बात करूं तो AB का करस्पॉन्डिंग यहाँ पर दूसरे वाले में क्या होगा? AC। तो AB और AC आपस में क्या हो जाएगा? इक्वल। अब इधर पे अगर मैं ग्रीन वाले का AE बोलता हूं तो AE का करस्पॉन्डिंग वहां कौन सा होगा? AD। तो AE और AD भी आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल। क्लियर हुआ ये चीज? तो सबसे पहले यही चीज हम लिख लेते हैं गिवन से स्टार्ट करके। तो सबसे पहले प्रूफ में लिखना इन ट्राइंगल ABC नहीं ABE है ना, इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल ACD, ABE ACD, इन ट्राइंगल ABE एंड ACD, AB is equal to AC and AE is equal to AD। और रीजन क्या आएगा? CPCT, corresponding parts of congruent triangles। क्या ये क्लियर है जो हमने लिखा है? AB अब AB is equal to AC, AE is equal to AD। ठीक है, अब इसमें ना मैं एक छोटा सा चेंज कर देता हूं। ये जो AE और AD को लिखा हूं ना, इसकी जगह मैं इसको AD is equal to AE लिख देता हूं। इस चेंज का रीजन भी मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। तुम लोग भी लिख दो, फिर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। और ये दोनों को हाईलाइट करो या इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 मार्क करो। इसका रीजन समझना, रीजन क्या है? हमको कौन से दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना है? ट्राइंगल ADE। अब ये ट्राइंगल ADE कहां पर आ रहा है वो देख लो। ट्राइंगल ADE मतलब ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है, और दूसरा वाला ट्राइंगल कौन सा है? ट्राइंगल ABC। ABC मतलब ये पूरा होल ट्राइंगल दिख रहा है ये चीज। तो अगर ये छोटा वाला ट्राइंगल और ये होल ट्राइंगल दोनों को अगर हमें सिमिलर प्रूफ करना है तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल होने चाहिए। अब करस्पॉन्डिंग साइड तो छोटे वाले ट्राइंगल का ये वाला साइड कौन सा है? AD। बड़े वाले का उसका करस्पॉन्डिंग कौन सा आएगा? AB। AD अपॉन में क्या आ जाएगा? AB इज इक्वल टू AE अपॉन में क्या आना चाहिए? AC। तो इसलिए मैंने AD, AB और AD, ये AB और AD को एक ही तरफ लिखने के लिए मैंने AD इधर लिखा और AE उधर लिखा। समझ में आई? ताकि जब हम इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 करेंगे, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा देख के बताओ। AB अपॉन में क्या आ जाएगा? AD इज इक्वल टू राइट साइड में क्या होगा? AC अपॉन AE, ऐसा आएगा। और ये रेशियोस कौन से ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो है? ट्राइंगल ADE और ABC, इन दोनों के हैं। तो इन दोनों ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो आपको यहाँ पर इक्वल मिल चुके हैं। तो S और S आ चुका है। अब कौन सा बच गया? अब दोनों के बीच का एंगल देख लो A। तो इन दोनों के बीच का एंगल कौन सा है? एंगल A, जो दोनों ट्राइंगल के लिए क्या है? कॉमन। तो अब आप क्या लिखोगे? एंगल DAE इज इक्वल टू एंगल BAC, और रीजन क्या आ जाएगा? कॉमन। अब कौन सा रूल लगा? SAS। नाउ ट्राइंगल ADE is similar to triangle ABC by SAS similarity rule। Similarity rule, that's it। हो गया? क्या हो गया? नहीं आया क्या समझ में? श्रेयांश बता। स्टेप 1 हमने क्या किया? AB और AC को इक्वल बताया। स्टेप 2 हमने क्या किया? AD और AE को। अगर ये वाले स्टेप को स्किप करके पहले AD और AE लिख दोगे ना तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, AB, AD और AE इक्वल लिखो या AE और AD इक्वल लिखो, दोनों का मतलब तो सेम ही है ना। तो अगर आप ये लिख दोगे तो बीच वाले स्टेप की जरूरत नहीं, सीधे डिवाइड कर दो दोनों, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो वहीं पर मिल जाएगा। और उसके फिर थर्ड एंगल जो बीच का एंगल आना चाहिए इक्वल वो आ गया। क्लियर सभी को ये? ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगली क्लास में करेंगे। यहां तक के जितने भी क्वेश्चंस किए एक बार उसको रिपीट घर में करके आना, सेल्फ प्रैक्टिस जरूरी है, देखना कि आप लोगों से बन रही है। ठीक है।
स्ट्रेट एंगल 180, रिफ्लेक्स एंगल 180 to 360 डिग्री। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, इफ एन एंगल मेजर्स 180 डिग्री, what will be its reflex? उसका रिफ्लेक्स क्या होगा? जिसको पता है हैंड रेज कर। If an angle measures 180 degree, what will be its reflex? Answer is 180. If an angle measures 100 degree, what will be its reflex? बोलो। 260। किसी भी एंगल का अगर आपको मेजर दिया उसका रिफ्लेक्स निकालना है तो क्या करोगे? 360 में से माइनस कर दोगे। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पर रिकॉल करवाता हूँ, अगर ये एंगल फॉर्म हो रहा है, फॉर एग्जांपल अगर ये एंगल 60 डिग्री, सारे बच्चे इधर पे ध्यान दो, ये एंगल 60 डिग्री, तो अगर इसका रिफ्लेक्स एंगल पूछेगा तो वो कौन सा होगा? ये पूरा होगा। और ये एंगल कैसे निकलेगा? 360 में से इस मेजर को माइनस कर दो, मतलब आंसर कितना आ जाएगा? 300 डिग्री। क्लियर ये चीज? सो अगर कभी भी क्वेश्चन में रिफ्लेक्स ऑफ गिवन एंगल पूछ रहा है तो 360 में से उस एंगल को माइनस कर देना, आपको उसका रिफ्लेक्स मिल जाएगा। क्लियर हो गया ये चीज? नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एन एंगल मेजर्स 50 डिग्री, व्हाट विल बी इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल? श्योर है? 50 डिग्री है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? 40 डिग्री। ठीक है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कैसे निकालते हैं? जो भी एंगल गिवन है उसको 90 डिग्री से माइनस कर दो। फॉर एग्जांपल अगर 50 डिग्री है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री माइनस क्या होगा? 90 माइनस 50, मतलब कितना आ जाएगा? 40 डिग्री। 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? 60 डिग्री। क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है? 45 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? 45 डिग्री। सेम हो। ठीक है? नेक्स्ट आते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स पे। ठीक है? क्या होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स? वैभवी, सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं जो कि इसको 180 से मतलब ऐसे दो एंगल जिनका सम 180 आए उनको क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है? अगर हमको कोई एंगल दिया हो, फॉर एग्जांपल 110 डिग्री, और बोल रहा है कि इसका सप्लीमेंट्री एंगल निकालो, तो वो कितना हो जाएगा? 70 डिग्री। 180 में से इसको माइनस कर देंगे तो उसका सप्लीमेंट्री। तो ये तीन चीजें हमेशा ध्यान में रखनी है। रिफ्लेक्स निकालने बोल रहा है तो क्या करना पड़ेगा? 360 में से माइनस करना है। कॉम्प्लीमेंट्री बोल रहा है तो क्या करेंगे? 90 में से माइनस। और सप्लीमेंट्री अगर बोल रहा है तो 180 में से माइनस। ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ठीक है? फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अगर कोई दो एंगल्स ऐसे, ये वाले एंगल का नाम क्या है? नाम बताओ। एंगल CBD, यही एंगल CBD। और इस एंगल का नाम क्या है? एंगल ABD। तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो BD ये दोनों एंगल में आ रहा है, और BD ये जो बन रहा है BD, ये इन दोनों एंगल का कॉमन आर्म है। क्लियर हुआ ये चीज? तो अगर कोई दो एंगल्स सेम आर्म शेयर करते हैं, दोनों का कोई भी एक कॉमन आर्म होता है, तो ऐसे एंगल को क्या बोलते हैं? एडजेसेंट एंगल, आजू बाजू में आने वाले। क्लियर ये चीज? और अगर मान लो ये एक स्ट्रेट लाइन है, दिख रहा है ना, ये एक स्ट्रेट लाइन, इस स्ट्रेट लाइन पे एक रे स्टैंड कर रही है। इस रे का नाम क्या है? BD। इस रे का नाम क्या है? BD। तो एक स्ट्रेट लाइन में अगर कोई एक रे स्टैंड करेगी तो ये जो आजू बाजू में जो एंगल्स बन रहे हैं, ये कौन से? एडजेसेंट एंगल्स हैं। और इन दोनों एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री, क्योंकि स्ट्रेट एंगल बनेगा। तो ऐसे एडजेसेंट एंगल को जिनका सम 180 डिग्री होता है उनको क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। क्लियर हुआ ये चीज? फिर उसके बाद अगर कोई दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को कट करेगी तो ओवरऑल जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, कौन सा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? यहाँ O, उसमें कितने एंगल्स बनेंगे? 4 एंगल्स बनेंगे, जिसमें ये एंगल और ये एंगल, इनको क्या बोलते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल, जो एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। और सिमिलरली ये दोनों एंगल्स भी कैसे होंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्लियर हुआ ये चीज? ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, पैरेलल एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो कोई भी दो लाइंस है तो उसमें 3 तरह की सिचुएशन हो सकती है। कौन सी सिचुएशन? फर्स्ट, वो दोनों क्या करें? इंटरसेक्ट करें। कितना कॉमन पॉइंट?
ओनली वन। कभी इंटरसेक्ट ना करे, नो कॉमन पॉइंट, जीरो कॉमन पॉइंट। थर्ड सिचुएशन, इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट। वो कब होगा? जब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ जाए, मतलब उस सिचुएशन को क्या बोलते हैं? कोइंसिडेंट लाइंस। जब लाइन कोइंसिडेंट करेगी, कोइंसाइड करेगी एक के ऊपर एक, तो वो कोइंसिडेंट लाइंस है। क्लियर हुआ ये चीज? नहीं हुआ क्लियर? ओके। इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब कट कर रही है एक पॉइंट पे। पैरेलल लाइन मतलब कभी भी कट नहीं कर रही है। थर्ड सिचुएशन कोइंसिडेंट मतलब अगर एक लाइन ऐसी बन रही है ए बी और दूसरी लाइन, ये ए हो गया, ये बी हो गया, और दूसरी लाइन सी डी उसके ऊपर ही बन जा रही है। समझ में आई ये चीज? तो दोनों कोइंसाइड कर रही है, ये बोला जाता है। ऐसी सिचुएशन को कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं। अब कितने कॉमन पॉइंट है दोनों के बीच में? बहुत सारे कॉमन पॉइंट, तो इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट। ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आते हैं, इससे आपको फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए। ठीक है ये चीज? क्वेश्चन में क्या बोल देगा? इफ टू लाइंस हैव 5 कॉमन पॉइंट्स, what are the types of two lines? First parallel, second intersecting, third coincident, fourth none of the above. तो 5 कॉमन पॉइंट कब होगा? जब क्या होंगे? कोइंसिडेंट होंगे। एक से ज्यादा कॉमन पॉइंट तभी मिलेगा जब क्या हो जाएंगे? कोइंसिडेंट होंगे। क्लियर ये चीज? आगे बढ़ते। हाँ, ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स ऑलरेडी मैंने बता दिया था। ये दोनों एडजेसेंट एंगल है, इनका सम कितना होता है? 180। ये एक्सियोम है वाले, और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल थ्योरम है। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या है ये तो समझ गए थे। थ्योरम क्या होता है? वर्टिकली अपोजिट एंगल थ्योरम। Then the vertically opposite angles are equal. मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमेशा आपस में क्या होगा? इक्वल। कौन सा एंगल? नाम बताओ। एंगल AOD is equal to एंगल COD। और दूसरा वर्टिकली अपोजिट एंगल का पेयर ये है, इनके नाम बताओ। AOD CO, हाँ ये सॉरी PO, ठीक है ओके। हाँ, ये दोनों एंगल के नाम बताओ। एंगल AOC इज इक्वल टू DOP। क्लियर हुआ ये चीज? तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल पेयर्स आपस में इक्वल। हटा दो इनको मैं फिर। ओके नेक्स्ट। हाँ, इसके बाद हमने कुछ एक्सरसाइज वगैरह सॉल्व की थी। अब इसके बाद ना आज जो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ वो फ्रेश टॉपिक है, तो ध्यान से देना। मैं अभी तक प्री रिक्विजिट जो बता रहा था, पुरानी समरी, ठीक है। अब हेडिंग डालो, हेडिंग डालो अपनी नोटबुक में। पैरेलल लाइंस and transversal. Parallel lines and transversal. Parallel lines and transversal. Okay. अब यहां पर सबसे पहले तो दो लाइन बना लो। एक लाइन इस तरह से बन गई और दूसरी लाइन इस तरह से, दोनों पैरेलल दिखनी चाहिए। ठीक है, ये हमने बना दी दो लाइंस। फर्स्ट लाइन को मार्क करते हैं AB, सेकेंड वाली लाइन को मार्क करते हैं CD, जो कि CD। ऐसे रफ में बनाओ, जरूरी नहीं है मतलब पेंसिल स्केल यूज करने की। ठीक है, बहुत बार बनाना पड़ेगा। हो गया? और एक और थर्ड लाइन बनाओ कुछ ऐसे, और इस वाली लाइन का नाम दे दो PQ। एक सेकंड में रिकॉर्ड कर लेता हूँ क्लास। आयुष समझ में आ रहा है? बना रहा है? यस और नो?